Hello everyone. In last video we were studying about the process of measurement. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी क्वांटिटी को अगर हमें मेज़र करना है तो उसका जो फार्मूला है वो क्या है, Q इक्वल टू एन यू. Q क्या है यहाँ पर? द फिजिकल क्वांटिटी विच वी हैव टू मेजर. N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और ए नंबर एंड U इज द यूनिट. Q मीन्स फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल हमें मास मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का. हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया और वो मास कितना आया, मान लीजिए 1 किलोग्राम. तो मास को हमने कैसे लिखा, मास इक्वल टू 1 किलोग्राम. ये तो हो गया क्यू, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना है. ये 1 क्या हो गया, एन न्यूमेरिकल वैल्यू. और ये जो किलोग्राम है ये क्या है, यूनिट. ओके. अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 किलोग्राम लिख सकता हूं या फिर मैं और कैसे लिख सकता हूं, 1000 ग्राम. इसको 1 ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, 1000. और किलोग्राम की जगह चेंज करके मैंने क्या लिख दिया, ग्राम. मान लीजिए मैं इसको N1 कह रहा हूं और इसको U1 कह रहा हूं, इसको N2 कह रहा हूं और इसको U2 कह रहा हूं. तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों चीजें हैं ये एक ही उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना. एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम था उसको या तो मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं. इसका मतलब Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो यहां हम देख रहे हैं कि जब हमने यूनिट को घटा दिया, मतलब U1 को चेंज करके U2 कर दिया एंड U2 इज लेस देन U1, ग्राम जो यूनिट है वो किलोग्राम से छोटी यूनिट है, तो N1 की जगह क्या आ गया, N2 आ गया जो कि N1 से बड़ा है. N1 यहां पर 1 है, N2 यहां पर 1000 है और 1000 1 से बड़ा है. क्यों? क्योंकि जो U2 है वो U1 से छोटा है. इसका मतलब जो यहां पर ये N जो न्यूमेरिकल नंबर है ये U के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितना U बड़ा होता है उतना ही N छोटा होता है एंड वाइस वर्सा, सो दैट द प्रोडक्ट NU remains constant. So this is the basic process of measurement. I think it is clear to you. So next we are going to study about fundamental and derived units. Okay. See earlier हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स को, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को अच्छे से पढ़ा है और उनकी जो यूनिट्स हैं उनके बारे में भी बात की थी. बहुत सिंपल है. देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उन्हीं को ही फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मास, लेंथ और टाइम. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनकी जो यूनिट्स होंगी उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स सिलेक्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम चूज करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है. वेरी सिंपल. और ये जो फंडामेंटल यूनिट हैं ये कौन कौन सी हैं, दीज आर किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड. ओके. नेक्स्ट वी हैव डिराइव्ड यूनिट्स. हमने पहले भी बात की थी. डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट की सहायता से ऑब्टेन की जाती है, मतलब फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हुए ऑब्टेन की जाती है. फॉर एग्जाम्पल मुझे वेलोसिटी की यूनिट चाहिए. वेलोसिटी की यूनिट अगर मुझे देखनी है तो वेलोसिटी हम जानते हैं, एक सिंपल अगर शब्दों में हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम इसको लिखते हैं. और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है. तो मैंने जो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है उसको टाइम की फंडामेंटल यूनिट से डिवाइड करके लिख दिया. ये हो गया मीटर पर सेकंड. दिस इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी. देखिए मीटर और सेकंड ये दोनों लेंथ और टाइम की फंडामेंटल यूनिट्स थी. हमने इस यूनिट को इस यूनिट से डिवाइड करके जो यूनिट बनाई ये अब डिराइव्ड यूनिट बन गई. इसलिए डिराइव्ड यूनिट किस यूनिट को बोलते हैं, ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से उनको आपस में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सुटेबल
कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेशन लगा के हम जिन यूनिट्स को ऑब्टेन करते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, और जो मीटर स्क्वायर यूनिट हमें मिली वो कैसे मिली, हमने मीटर को दो बार मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट मिल गई। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मुझे वॉल्यूम की यूनिट मिल गई। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, मतलब मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स हैं, उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। यहां पर फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड। और डिराइव्ड यूनिट्स किन यूनिट्स को बोलते हैं, जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से उनको आपस में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या इस तरह का अलजेब्राइक कोई ऑपरेशन लगा के हम जिन यूनिट्स को ऑब्टेन करते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। ओके, देखिए आगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बारे में कुछ आप 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ए कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। जितनी भी फंडामेंटल या डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनकी जो यूनिट्स का जो सिस्टम बनाए गए हैं उनको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे अभी हमने बात की जो वेलोसिटी की यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, और इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकंड की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके। इसी तरह से एक्सेलरेशन की यूनिट हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख पाऊंगा। ओके, तो या फिर इसी तरह से हमने फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स की यूनिट हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ओके, और अगर मैं इसको डाइन की फॉर्म में लिखूं तो मैं चेंज करके इसको डाइन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। मतलब न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है और डाइन भी फोर्स की यूनिट है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट्स में हम लिख रहे हैं। फोर्स को हम न्यूटन में भी लिख सकते हैं, डाइन में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जो वर्क है, वर्क की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको अर्ग में भी लिख सकता हूं। मतलब वर्क को मेजर करने के लिए हमें 2 यूनिट दिखाई दे रही है, जूल भी दिखाई दे रही है, अर्ग भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन, अब क्वेश्चन ये कोई पूछ सकता है कि क्यों ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए। हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स का जो कंप्लीट सेट है उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ए कंप्लीट सेट, या इसकी अनदर डेफिनेशन है, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रेवलेंट हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है। सबसे पहले है सीजीएस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, मास की यूनिट ग्राम है और टाइम की यूनिट सेकंड है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? सीजीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। फिर है एमकेएस सिस्टम जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट सिस्टम है, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है।
वो है एमकेएस। एमकेएस में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ओके, इसके बाद जो लास्ट सबसे आखिर में सिस्टम आया वो कौन सा सिस्टम था? एसआई। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अलग अलग सिस्टम क्यों बनाए गए, जरूरत क्या थी, एक ही सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया? पहले तो ये सिस्टम तो सबसे एडवांस सिस्टम है, इसकी बात अभी हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले हम इन सिस्टम्स की बात करते हैं, क्यों अलग अलग सिस्टम को बनाया गया। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें जो है एक पेन है, ये एक पेन है मान लीजिए, या पेंसिल है मेरे पास। इस पेंसिल की लेंथ मुझे मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक मीटर स्केल लूंगा और एक मीटर स्केल की सहायता से मैं इसकी लेंथ सेंटीमीटर में आराम से लिख सकता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आप जो है वो मान लीजिए करनाल से जो है पानीपत के बीच में जो रोड जा रही है इसकी कंप्लीट लेंथ मेजर कीजिए, तो ऑब्वियसली आई कैन, if I use this centimeter scale, then it is not a convenient way, so I will have to use other system. I will measure in kilometer or maybe in feet I may measure. तो इसलिए क्योंकि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज अलग अलग होता है उनको मेजर करना होता है, इसलिए हमें अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, अगर हमें गोल्ड को मेजर करना है तो गोल्ड जो शॉपकीपर है वो जनरली आपको किस सिस्टम का यूज करता है, उसके अंदर वो ग्राम का यूज करता है, मतलब मास को ग्राम में मेजर करता है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम। लेकिन अगर आपको गेहूं खरीदनी है बाजार में तो ऑब्वियसली आप ग्राम में नहीं लेंगे, आप किलो में लेंगे कि आपको 10 किलो चाहिए या 20 केजी चाहिए। तो क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग साइज में और अलग अलग क्वांटिटीज में अवेलेबल होते हैं, इसलिए अलग अलग सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है। ओके, ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत सिंपल हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा जो आइडिया है वो 10th क्लास में भी हमें है। अब ये जो चौथा सिस्टम है एसआई सिस्टम, एक्चुअल में ये सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बाद में दिया गया था। पहले में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे अभी हम पढ़ ही चुके हैं, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, अलग अलग जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके लिए जो यूनिट्स हैं। उसके बाद एफपीएस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, जिसके अंदर फंडामेंटल यूनिट है। देखिए, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम की ओर आ रहे हैं और जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल वर्ड यहां पर क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स दी गई थी उनको इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल का मतलब हर कंट्री के जो लोग थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। मतलब मान लीजिए जो किलोग्राम है वो जितनी वैल्यू 1 किलोग्राम की, जितना अमाउंट 1 किलोग्राम का इंडिया में है उतना ही 1 किलोग्राम रशिया में भी होगा और उतना ही अमेरिका में भी होगा। 1 मीटर जो एक रोड की लेंथ है वो जितनी इंडिया में है उतनी ही अमेरिका में है या किसी और कंट्री में भी उतनी ही है। इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस और सीजीएस सिस्टम। देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक डिफरेंस देखना है कि एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों हुई और एसआई सिस्टम और इससे पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे थे उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जरूरत क्या थी एक नया सिस्टम को देने की। देखिए, हमने अभी बात की थी कि वेलोसिटी की यूनिट हमने देखा मीटर पर सेकंड, हमने लेंथ की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दिया तो मुझे वेलोसिटी की यूनिट मिल गई। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने वेलोसिटी की यूनिट को टाइम की यूनिट के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो मुझे एक्सेलरेशन की यूनिट मिल गई। ओके, तो ये जो यूनिट्स अभी हमने पढ़ी हैं, या मान लीजिए हमने एरिया की जो यूनिट पढ़ी, एरिया की यूनिट हमने पढ़ी मीटर स्क्वायर, हमने मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो पहले से ही यूनिट हमें पता है लेंथ की मीटर, उसको उसका हमने स्क्वायर ले लिया तो मुझे एरिया की यूनिट मिल गई। ओके,
ये सब यूनिट्स जो इस समय पेज के ऊपर लिखी हुई हैं, ये वो यूनिट है जो कि उन सिस्टम से डिराइव की जा सकती हैं जो हमें पहले से ही पता थे। आप देख रहे हैं ये मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस सिस्टम से हमने लिया, क्योंकि हम जानते हैं एमकेएस सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो एमकेएस सिस्टम से ये यूनिट डिराइव की कर दी हमने, और एमकेएस सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट इससे डिराइव हो सकती है। लेकिन अब देखिए एसआई सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बताइए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, इसको वी लेटर से लिखते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। W को मैं Q से, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी पॉइंट पे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैंने वर्क को 4 से डिवाइड कर दिया तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। अब देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, बाई क्यू। अब फोर्स की यूनिट हम जानते हैं न्यूटन होती है, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्यू, ओके। अब देखिए मुझे मास की यूनिट पता है, मुझे जो है वो मास की ये m है, मास की यूनिट किलोग्राम पता है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता है, s डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट मीटर है। ये बात ठीक है, ये ऊपर वाले ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारी चीजें लिखी हुई हैं उसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन देखिए अगर हम ये जो नीचे क्यू लिखा हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो चार्ज है ये क्यू के लिए हमें कोई भी यूनिट अभी तक नहीं पता थी। एसआई सिस्टम के आने से पहले हमें चार्ज के लिए कोई यूनिट मालूम नहीं थी। अब क्योंकि चार्ज के लिए हमें कोई यूनिट मालूम नहीं थी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हम लिख नहीं सकते थे उन सिस्टम की सहायता से जो हमें पहले से ही पता थे। मतलब एफपीएस, एमकेएस या सीजीएस सिस्टम की सहायता से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्यू की यूनिट, चार्ज की यूनिट नहीं पता है। और चार्ज की यूनिट वैसे क्यू की जो वैल्यू होती है वो करंट इनटू टाइम होती है। अब करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब ये जो नई चीज आ गई हमारे सामने एम्पियर, ये तो हमें पहले नहीं पता थी। ये हमें कहां से पता चली? ये जो यूनिट है वास्तविकता में हमें एसआई सिस्टम से पता चली। तो इसका मतलब एसआई सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो ये था कि एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों थी। एसआई सिस्टम की जरूरत देखिए इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारी सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनकी यूनिट्स हम उन सिस्टम ऑफ यूनिट से नहीं निकाल पा रहे थे जो हमें पहले से पता थे। एमकेएस, एफपीएस या सीजीएस सिस्टम की सहायता से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को नहीं निकाल सकते थे। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, और इसके अलावा जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड यूनिट्स हैं और जितनी भी मोस्टली इलेक्ट्रिक करंट या इसी तरह से हमारी हीट से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं उनको भी, या थर्मोडायनेमिक्स की जो यूनिट्स हैं उनको हम डिराइव नहीं कर सकते अगर हमें एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट की जानकारी नहीं है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि एसआई सिस्टम क्यों दिया गया। ये सिस्टम इसलिए दिया गया क्योंकि एक नए सिस्टम की आवश्यकता थी जो कि हमें उन यूनिट्स, उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स भी दे दे जिनके बारे में पहले से जानकारी नहीं है। तो देखिए इससे पहले जो हमने ये जो सिस्टम पढ़े थे एफपीएस, एमकेएस या सीजीएस सिस्टम, इन सभी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम। देखिए तीनों में लेंथ, मास, टाइम है, ये हमें पता है। लेकिन जो एसआई सिस्टम था, अगर हम बात करें इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम में वास्तविकता में 3 नहीं बल्कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दी गई। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो टोटल फंडामेंटल
यूनिट्स कितनी दी गई, वो थी 7 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी दी गई 2। तो टोटल 9 यूनिट्स एसआई सिस्टम में दी गई। इन 9 की 9 यूनिट्स को हम अब स्टडी कर रहे हैं। देखिए बेसिक एसआई क्वांटिटीज, बेसिक या जिनको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं, एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसआई सिस्टम के अंदर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और जो उनकी यूनिट्स हैं। सबसे पहले लेंथ। देखिए लेंथ मास टाइम वही चलेंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेंथ मास टाइम ऑलरेडी पिछले सिस्टम में भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको आप दोबारा से अब पढ़ रहे हैं। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। एसआई सिस्टम में ये ऐसे के ऐसे आ जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मीटर के लिए सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल के इंटू जी, सेकेंड के लिए सिंबल स्मॉल एस होता है। अब 3 चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। अब ये जो आगे की चीजें हैं, आगे की जो फंडामेंटल यूनिट है, इनके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। चौथी जो फंडामेंटल यूनिट एसआई सिस्टम में दी गई थी वो थी टेम्परेचर, और इसकी फंडामेंटल यूनिट कौन सी थी, केल्विन, और इसके लिए सिंबल क्या है, कैपिटल के। यहां पर के स्मॉल आएगा, ध्यान रखिए ये स्मॉल है। फिफ्थ जो फंडामेंटल यूनिट इसमें दी गई थी वो थी इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर इसकी यूनिट थी, ए स्मॉल, और यहां जो सिंबल आएगा वो कैपिटल ए। उसके बाद जो छठी फंडामेंटल यूनिट इसमें दी गई थी वो कौन सी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट दी गई थी कैंडला, और इसके लिए जो सिंबल आएगा यहां पर सी डी, स्मॉल सी आएगा, ध्यान रखना। और 7 क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, मोल, MOLE, और सिंबल है MOL। मैं एक बार जल्दी से 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट्स को रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने। लेंथ मीटर, सिंबल स्मॉल एम, मास किलोग्राम केजी, टाइम यूनिट क्या है इसकी सेकंड, सिंबल एस, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड सिंबल क्या है इसके लिए कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या है कैंडेला, सिंबल सी डी, क्वांटिटी ऑफ मैटर MOLE, मोल, ये यूनिट है, और सिंबल क्या है MOL। उसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी दी गई थी, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट दी गई थी वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की जो फंडामेंटल यूनिट दी गई थी वो है रेडियन, और इसके लिए जो सिंबल था वो क्या दिया गया था, RAD। सिंबल क्या था इसके लिए, RAD। और सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है, हम इसको थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे भी। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, स्टेरेडियन, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए जो सिंबल है SR, S छोटा आएगा, स्मॉल SR, यहां भी R छोटा आएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा देता हूं प्लेन एंगल क्या चीज होती है और सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए प्लेन एंगल वही एंगल है जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, एक सिंपल 2 डायमेंशनल एंगल। मान लीजिए ये एक आर्क है जो कि सेंटर पर कुछ एंगल बना रही है, ओके। तो एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है, रेडियन, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। ये तो एक सिंपल 2 डायमेंशनल एंगल है जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से अगर 3 डायमेंशनल एंगल हो, 3 डायमेंशनल एंगल कैसे होता है, हम सब ने जब हम छोटे थे और अभी भी शायद हम कभी कभी खाते होंगे, हमने सॉफ्टी खाई हुई है। सॉफ्टी का कोन होता है ना, तो जो सॉफ्टी का कोन है या जोकर की जो टोपी है, ये जो एंगल सेंटर पे बनाता है, सॉफ्टी का जो कोन है वो सेंटर पे एंगल जो बनाता है, इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है ये कौन सा होता है, सॉलिड एंगल। या एक और सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा फुटबॉल का एक पैच होता है ना, आपने देखा होगा फुटबॉल के ऊपर अलग अलग पैचेस बने होते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई एक पैच उठा लिया फुटबॉल का, एक फुटबॉल का पैच ले लिया, उसके ऊपर अलग अलग पैचेस बनते हैं। ये फुटबॉल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, ओके, ये भी एक 3 डायमेंशनल, बेसिकली सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज ए 3 डायमेंशनल, कुछ नहीं है, एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ओके। तो आज के बाद हम ध्यान रखेंगे 2 डायमेंशन में जो एंगल होता है इसको हम इसकी जो यूनिट है वो रेडियन होती है, और 3 डायमेंशन में जो एंगल होता है इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो SR होती है। तो आई थिंक इन टूडेज लेक्चर, सो वट एवर वी हैव स्टडीड इट इज क्लियर टू यू। मैं एक बार फटाफट से ब्रीफली इसको रिवाइज कर रहा हूं। हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने फंडामेंटल
और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। हमने अलग अलग जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमें दिए गए थे उसके बारे में पढ़ा है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, और उसके बाद एसआई सिस्टम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है और जो सबसे बाद में आया था, और जो हमारी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स पहले डिराइव नहीं की जा सकती थी उनको इसने डिराइव करके दिखा दिया था। इस एसआई सिस्टम के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, और इनकी यूनिट्स कितनी थी? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इन 7 के 7 फंडामेंटल यूनिट्स की ये सिंबल भी हैं, और इसके अलावा 2 हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दी गई थी, इसके लिए भी ये सिंबल दिए गए। आई थिंक इट इज ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।